ब्रेक तो बाद एक बार फिर तो ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧਨਖੜ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਲਵਾਂ ਪਰ ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਰਜ ਭਾਨ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ। ਸੂਰਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਕੀ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? बिल्कुल गौरव, किसानों के मन के बहुत सारे सवाल ने कि आखिरकार खेती बिल नूं लैके की चीज़ है। आप गलबात किसाना करते हैं, कोई सवाल सरकार नूं करना चाहते हो जिस चीज़ लैके तुहानूं क्लैरिटी ना होवे, कोई सवाल साडे सवाल ने कि जिहड़ा सरकारी खरीद मंडी बोर्ड तोड़ के सरकारी खरीद बंद करने दे फैसले ने तुहाडे, क्योंकि मंडी बोर्ड टुट गया तो यह प्राइवेट कंपनियां नूं प्राइवेट व्यापारियों नूं खुल मिल जानी है। असीं पहलां इसकी उदाहरण देखते हैं कि ਜਿਹੜੀਆਂ स्टेटां दे विच आह चाहे MP होवे, चाहे यूपी होवे, चाहे बिहार होवे, उन्हां स्टेटां दे विच 2006 की सरकारी खरीद बंद हुई है। तो उत्थे अज हालत की है कि बहुत जिहड़ा हैगा मंदे भावां ते साडीਆਂ फसलां नूं खरीदिया जांदा है ते ओह यूपी दे MP दे ਉਹ ਭਰਾਵੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਵੇਚਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। सवाल की है मन के सवाल खासे की खड़े होंगे ने की खर्चा खड़ा सवाल यही है कि सरकारी खरीद ना हुई तो साडे फसलों की लुੱਟ होनी है, क्योंकि हुण जदों MSP चाहे रहिंदी है जिहड़ा सरकार कही जाती है, पर जे MSP दे उत्ते खरीद ही नहीं करती सरकार। इत्थे साडे पंजाब दे विच मक्की दी MSP हैगी है जिहड़ा सरकारी भाव वो 1850 है, पर 600 तो लग के 800 तक लुटते हैं क्योंकि सरकार आउंदी नहीं खरीदण वास्ते। MSP ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸਵਾਲ ਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਵਾਲ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇਣੇ। ਬਸ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਐਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਚੈੱਕ ਦੇ ਕੇ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਤੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ठीक है सूरज, मैं तुहाडे कोल वापस आवांगा। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋशिश ਕਰਾਂਗੇ। ਧਨਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ रुख करदा है। धनखड़ जी, 2-3 सवाल मैं सोशल मीडिया के जरिए जो मेरे पास पहुंचे हैं वो भी आपसे पूछना चाहूंगा। एक हमारे दर्शक है मनदीप बराड़, वो ये जानना चाहते हैं कि पंजाब मंडी बोर्ड की वजह से बहुत सारे विकास के काम भी होते हैं, बहुत सारे काम जो पंजाब मंडी बोर्ड के अधीन होते हैं वो बंद नहीं हो जाएंगे, और क्या ये फेडरल ढांचे के ऊपर चोट नहीं है? जिस तरीके से सरकार फैसला ले रही है, अगर मंडी में 8.5% जो फीस है वो बंद हो जाएगी तो सरकार की कमाई को सीधा असर पड़ेगा। और दूसरा एक और सवाल पूछा हमारे एक और दर्शक ने, गुलाब मोहम्मद है, सोशल मीडिया के जरिए पूछ रहे हैं कि अगर ये सब कुछ आप कह रहे हैं कि दुरुस्त है, कोई दिक्कत नहीं, तो फिर आपने बिल में MSP और मंडियों का विवरण क्यों नहीं किया? क्यों इनके बारे में खुलकर आपने बात नहीं की? सर, मैं आपसे यह भी गुजारिश करूंगा अगर छोटे छोटे सवालों के जवाब दे पाए ताकि हम ज्यादा सवाल अपने दर्शकों के ले पाए। गौरव जी, पहली बात तो यह है कि मंडी बोर्ड सभी राज्यों के ऐसे ही रहेंगे जहां हैं, और खरीद भी ऐसे ही होगी। जो बात मैं पहले भी कह चुका हूं कि सबसे बड़ा कोई परचेजर है तो वो भारत सरकार है हरियाणा और पंजाब में, और मार्केट फीस भी हम उसी से वसूलते हैं। पंजाब में और भी ज़्यादा है, हमारे यहाँ 4% है। हमारे यहाँ जो है 1000 करोड़ रुपया उससे आता है, हम भी वो लेके रखेंगे। और जो किसानों के विकास के काम मार्केटिंग बोर्ड के माध्यम से होते हैं वो सारे जो के त्यों होंगे, उस पर कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। तो इसलिए ये जो किसानों में ये बात कही गई है कि मार्केटिंग बोर्ड जो होते हैं वो राज्य सरकारों के होते हैं, मंडी चलाने का काम राज्य सरकार देखती है, खरीद जो है ये 2 चीज़ों की खरीद मोटे तौर पर आकर केंद्र सरकार करती है, और वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए करती है, गेहूँ की करती है और धान की करती है। जो तिलहन है, जो दलहन है, उसकी खरीद भी केंद्र सरकार
करने में एक मदद करती है, जिस स्कीम का नाम है PSS प्राइस स्टेबलाइजेशन स्कीम। और 25% से 50% तक दलहन और तिलहन खरीदने के केंद्र सरकार पैसे देती है अगर राज्य सरकार आग्रह करती है। हम उसी के कारण से सरसों खरीद पाते हैं, सूरजमुखी खरीद पाते हैं। और जो मोटे अनाज हैं वो राज्य सरकारों को खरीदने होते हैं, वो जो नुकसान राज्य सरकार उठाती है हम बाजरे के लिए उठाते हैं। हम कैप्टन साहब को भी पंजाब में अपील करते हैं कि मक्का खरीदें और जवार खरीदें, बाजरा खरीदें, जिससे किसानों को जो नुकसान हो रहा है वो ना हो। इतने हम बाजरे पे आए हैं, बाकी फसलें भी खरीदने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। राज्य सरकारों को भी थोड़ा इसमें हिस्सेदारी करनी होती है। दूसरी बात जो वो कह रहे हैं कि ये जो नियम है वो किस प्रकार से राज्य के अधिकारों का हनन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये अंतरराज्यीय खेती के लिए बनाए गए नियम है। पूरे भारत का बाजार खोला गया है और पूरे भारत का बाजार खोलने के लिए वो कॉन्करेंट लिस्ट में है। एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, जो स्टेट के विषय हैं वो स्टेट करेगी, लेकिन पूरे देश का अगर बाजार खोलना था तो वो केंद्र कर सकता था और केंद्र ने उसके लिए उस नाते से काम किया है। और कोई बाहर का व्यक्ति आके या पंजाब से बाहर का व्यक्ति आके मान लो यहाँ खरीद करना चाहता है, कोई यहाँ से बासमती लेना चाहता है, यहाँ से बाकी चीजें लेना चाहता है, कोई कहता है कि भाई मुझे 306 गेहूं चाहिए, वही कणक चाहिए, मैं ऑर्गेनिक उगवाना चाहता हूं, तो ये उनके लिए खोला गया। मान लो आशीर्वाद आटा वाला कोई आता है, भी मुझे इस प्रकार का ऑर्गेनिक आटा मार्केट में देना है या केवल 306 गेहूं का देना है, या मैंने कोई बासमती की खास टाइप देनी है तो वो मैं ऑर्गेनिक चाहता हूं, अमेरिका सप्लाई करना चाहता हूं, ये रास्ता बाहर के बिजनेसमैन भी आके कर सके, उनके लिए खोला है। मार्केटिंग बोर्ड ऐसे रहेगा, मार्केटिंग बोर्ड से मिलने वाली सुविधाएं ऐसे रहेंगी, मार्केटिंग बोर्ड के लिए जो पैसा आता था वो परचेजर भारत सरकार देते वो ऐसे ही आएगा। जी जी धनखड़ साहब, मैं थोड़ा सा और प्रैक्टिकलिटी में अगर जाने की कोशिश करूं, जो आप चीजें कह रहे हैं, देखिए इस समय किसानों का अंदेशा क्या है कि पहले 3-4 साल जो MSP से बढ़ाकर भी खरीदना शुरू कर दिया जाएगा मंडी के बाहर, किसानों से डायरेक्ट कॉर्पोरेट बड़े आके फसल उठाएंगे कि आपकी मंडी में 2000 रुपए बिक रही है, हम आपको 2200 रुपए देते हैं, 2500 रुपए क्विंटल देते हैं, आप हमें बेचिए। कि 3-4-5 साल में, जो ये अभी तक अंदेशा है कि 2-3-4 साल में जो मंडियां हैं वो खत्म हो जाएंगी, क्योंकि सारी फसल बाहर बिक रही है, ना तो मंडी में फीस जाएगी, ना आड़तीये के पास कोई जाएगा, तो वो धीरे धीरे पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। और उसके बाद फिर कॉर्पोरेट कहेंगे कि ठीक है, आप मंडी आपके पास है नहीं, हमारे पास या बेचिएगा और हम अपने हिसाब से खरीदेंगे। ये सबसे बड़ा अंदेशा है कि आज की डेट में आप कहेंगे कि 1 अक्टूबर से शुरू हो रही है खरीद, बेफिक्र रहिए। किसान कहते हैं ठीक है, वो हमें पता है, लेकिन 4 साल बाद, 5 साल बाद क्या होगा, जब धीरे धीरे मंडी जो पूरा सिस्टम है वो कोलैप्स हो जाएगा या वो खत्म हो जाएगा, तो उस समय किस तरह से आप बचाइएगा। बार बार एग्जांपल दिया जाता है, देखिए पंजाब में कॉटन का, मक्की का, आप कहेंगे कि वो स्टेट गवर्नमेंट का भी पार्ट है उसमें, लेकिन किसानों को वो बात समझ नहीं आती। किसान कहते हैं कि हमारी तो फसल खरीदिए, स्टेट खरीदे, सेंटर खरीदे, हमें उससे क्या मतलब, MSP पर खरीदे, बात खत्म। गौरव जी, पहली बात तो यह है कि अब भारत सरप्लस उत्पादन वाला देश है, ये बात किसान भाइयों को समझनी पड़ेगी। अभी 280 करोड़ क्विंटल देश में खाद्यान्न उत्पन्न होते हैं, एक आदमी एक बोरी भी खाए तो 135 करोड़ की जरूरत है। सरप्लस अनाज वाला देश है। हम भाग्यशाली हैं, हरियाणा वाले, पंजाब वाले, कुछ राज्य, 10 राज्य जहां से गेहूं खरीदा जाता है और जहां से धान खरीदा जाता है, ऐसे 23 राज्य हैं जहां महंगा मिलेगा और उससे भी महंगे कोई पैसे देने वाला आएगा। ये तो बड़ी हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। ये तो सरकारी खरीद के समय ही दाम ऊंचे होते हैं। जब सरकारी खरीद 1 महीने नहीं रहती तो फिर कौन पैसे देने वाला आता है। मैं जब सरसों खरीद लेता हूं तो सरसों कौन खरीदने आता है, बाजरा खरीद लेता हूं तो मैं बेचने जाता हूं। पिछली बार हमने सरसों खरीदी, मैं जब मंत्री था, केंद्रीय मंत्री के पास गया था कि आप जहां अपनी सरसों बेचते हो मेरी भी बिकवा देना, उसका घाटा हम उठाते हैं। तो ये बिल्कुल ऐसा सवाल है जो सवाल पैदा ही नहीं हो सकता। जब इतना बड़ा उत्पादन इस देश में है और खरीद उसकी अभी 1/3 की होती है, साहब 35% खाद्यान्न खरीदे जाते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खरीदे जाते हैं, तो कौन इतने ज्यादा पैसे देने वाला आ जाएगा कि मंडी बंद हो जाएगी। आगे भी सबसे बड़ी खरीदार सरकारी रहने वाली है, आगे भी सरकारी खरीद करने वाली है। ये सारी चीजें तो स्पेसिफिक वैरायटी में काम आएंगी। कोई ऑर्गेनिक की मार्केटिंग करना चाहता है उसके लिए काम आएंगी, कोई स्पेसिफिक फसल उगाना चाहता है उसके लिए काम आएंगी, मेरी सब्जी के काम आएंगी, मेरे किन्नू वाले किसान के काम आएंगी। ये उनके लिए है सारी की सारी चीजें। ये इतने गलत जोड़ रहे हैं, इतने उत्पादन इतना ज्यादा है, उसके लिए कौन ज्यादा पैसे देने वाला आ जाएगा। और कोई 4-5 लाख करोड़ रुपया खर्च कर देगा क्या इस देश के खाद्यान्न के उत्पादन के लिए?
सरकार 1 लाख करोड़ रुपया खर्च करके ये खाद्यान्न खरीदती है। ऐसा कौन है इस देश में जो इतना पैसा इन्वेस्ट करके बैठ जाएगा? ये बिल्कुल मिथ्या सवाल है। किसानों को बरगलाने के लिए ये जो लोग झूठ बोल रहे हैं, जो इनके बीच में जा रहे हैं, अगर डाटा आप देखेंगे तो आपके भी ध्यान में आ जाएगा। तो इसलिए इसके कोई ऐसी सिचुएशन पैदा उत्पन्न होने वाली नहीं है। धनखड़ साहब, मैं वापस उसी सवाल पर आता हूं। देखिए, सोशल मीडिया पर सैकड़ों सवाल इसी बात से जुड़े हुए हैं कि आप एमएसपी और सरकारी खरीद के बारे में बिल में क्यों नहीं लिख रहे, क्यों नहीं लिखना चाहते? अगर ऐसी बात है, आप गारंटी वाली बात हो रही है ना आज की डेट में, तो आप बड़ी सारी बातें कर रहे हैं लेकिन किसान उसको नहीं समझ पा रहे हैं। किसान कहते हैं कि जिन नहीं हो रहा हमसे, कि हम नहीं चाहते ये चीजें हो, कि अगर आप उसमें मेंशन कर देंगे, अगर आपको लगता है कि हम तो सरकारी खरीद जारी रखेंगे, तो मेंशन करने में क्या दिक्कत है? क्यों सरकार उसके बारे में विचार नहीं कर रही? ऐसा है कि गौरव जी, जो एमएसपी जो आता है, वो एमएसपी आता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के माध्यम से, सीएसीपी के माध्यम से। सरकार ने 2017 में एक उसमें परिवर्तन किया कि भाई 50% प्रॉफिट के साथ फसलों के दाम देंगे। पहले 5-10% भी दे देते थे। उसके अलावा कृषि लागत और मूल्य आयोग के किसी नियम में परिवर्तन किया गया है क्या? नहीं किया गया। दूसरी बात, खरीद कौन करता है? फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट करता है भारत सरकार का। क्या फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के किसी कानून और नियम में कोई परिवर्तन किया गया है? नहीं किया गया है। जब उनको छेड़ा ही नहीं गया तो ये मुद्दा ही बेमानी है। ये तो बात बताया कि प्राइवेट जो सीधा बेचना चाहते हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग करना चाहते हैं, अगर अच्छे दाम मिले तो उनके लिए कुछ नियम लेके आए हैं। उस सारे पर आप उसको ले जाने की बात ही नहीं है। ना तो किसी ने फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के किसी कानून में कोई फर्क किया है कि भाई सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें वैसे ही चलेंगी, उनको वैसे ही सस्ता अनाज दिया जाएगा। अभी 80 करोड़ लोगों की चिंता कर रहा है देश कोरोना काल में। ना तो उसमें कोई परिवर्तन है, ना कृषि लागत एवं मूल्य आयोग में कोई परिवर्तन किया गया है। अभी अगली फसल का भी एमएसपी घोषित कर दिया गया है। तो ये तो मिथ्या बात है। इस बात का कोई कारण ही नहीं बनता है। ये तो उन थोड़े से किसानों के लिए, जैसे मैंने कहा किन्नू का किसान है, सब्जी का किसान है, कोई ऑर्गेनिक का किसान है, डायरेक्ट मार्केटिंग कर रहा है, और उसके नियम बनाए हैं। भाई वो पहले नियम नहीं थे, वो करता था। मान लो पहले मैं अपने खेत से गेहूं बेचता, ऑर्गेनिक गेहूं उगाए थे, तो मंडी वाला आके ये कह सकता था, मंडी का अधिकारी, तू मेरे मार्केट फीस की चोरी कर रहा है और तू यहां गलत बेच रहा है। अब वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता क्योंकि मार्केट फीस 0 हो गई है और मेरे खेत पर से मैं अपना देसी गेहूं 306 ऑर्गेनिक गेहूं बेच सकता हूं, अपने घर से बेच सकता हूं, अपने खलियान से बेच सकता हूं। वो आजादी मेरे को दी है। जो डंडा चलता था कि आप मंडी क्यों नहीं आ रहे, आप मार्केट फीस की चोरी कर रहे हो, उसको 0 किया है, उसके लिए आसान किया है। मैं अपने खेत से अपने अमरूद बेच सकता हूं, किन्नू बेच सकता हूं, बेर बेच सकता हूं, अपनी सब्जियां बेच सकता हूं। मुझे आजादी दी है। जो पहले डंडा चलता था कि आप ऐसा नहीं कर सकते। चलिए ठीक है, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਤਾਖਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਗਨੇਚਰਸ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲਿਆਓ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਾ ਲਓ। शदीद एतराज़ है, शदीद रंज है कि ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट भी खत्म होगी, फर्टिलाइजर सब्सिडी है वो भी महदूद कर दी जाएगी, एमएसपी की जो रेट है इन्फ्लेशन के रेट से भी ये कम है। और इस साल जो आज से 1 महीना बाद किसान अपना धान बेचेगा या अप्रैल में गेहूं बेचेगा, पिछले साल के बनिस्बत
he will get a lower price. ਤਾਂ ਇਹ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਧਨਖੜ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਧਨਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਧਨਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਡੀਸੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਡੀਸੀ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡੀਸੀ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਲਈ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਡੀਸੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? गौरव जी, पहली बात तो मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि ये 2017 में पंजाब ने जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट एक्ट जो अपना संशोधित किया है वो मेरे हाथ में है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट यार्ड, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल मार्केट यार्ड, डायरेक्ट मार्केटिंग, ये मनप्रीत बादल जी कहते हैं इसके सदस्य थे, ये सारी की सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं। जो अभी हम लेके आए हैं ये इनका कानून है। तो ये पहले कुछ कहते हैं बाद में बदल जाते हैं, तो ये यहाँ बदल गए ऐसा नहीं है। मैंने केंद्र के भी एग्जाम्पल बताए, अपने घोषणा पत्र में लाते हैं, हुड्डा कमेटी में लाते हैं, संसद में बोलते हैं, बाहर घोषणा पत्र में बोलते हैं, बाद में बदल जाते हैं। ये सारी की सारी बातें इनकी पंजाब में भी की हुई हैं। पहली गल तो ये है, इससे जैसे यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ा उससे भी कोई उतना बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये केवल डायरेक्ट मार्केटिंग करने वाले थोड़े से किसानों के लिए, इसलिए ये केवल और केवल राजनीतिक बात कर रहे हैं और ये इन्होंने अपनी बात जो है अब बदल के बता रहे हैं। ये इन्हीं के पास किए हुए हैं। जैसे उनका बहुत बड़ा असर नहीं पड़ा पंजाब पे, इसका भी बहुत बड़ा कोई असर पड़ेगा मैं कह रहा हूँ नहीं पड़ेगा। मैं हरियाणा का जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, 1 लाख किसान डायरेक्ट मार्केटिंग करेगा तो 14 लाख इनडायरेक्ट करेगा। तो ऐसे ही पंजाब में भी होने वाला है। बड़ी संख्या जो है वो इनडायरेक्ट मार्केटिंग वाली है, हमको मालूम है। ऐसे ही मंडी चलेगी, ऐसे ही चलेगी। ये खामखा की अफवाह की बात कि खाद सब्सिडी कम हो जाएगी और आगे झूठ बोलना शुरू कर दिया। अरे भाई, ना खाद सब्सिडी कम होनी और ना जो है खरीद कम होनी, एक एक दाना वैसे ही खरीदा जाएगा। गेहूं के दाम अभी घोषित कर दिए हैं और ये टीवी पे कह रहा है कि अगू फसल पे कम मिलेंगे। क्यों मिलेंगे कम? 50 रुपये बढ़ा के देंगे जो आया हुआ है। तो ये सारी की सारी खरीद उसी प्रकार से होनी है, इसमें किसी प्रकार का कोई अंतर होने वाला नहीं है, सिवाय मिथ्या प्रचार के और कुछ नहीं कर रहे। और मिथ्या प्रचार के आधार पर राजनीति बहुत दूर नहीं जाया करती है। देखिए, झूठ 2 दिन चलेगा, सत्य 100 दिन से भी आगे जाएगा। मंडियां चलणगी, खरीद होगी तो दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। कोई ये झूठ कैसे चलेगा? फिर कैसे इन बातों को बताएंगे? तो ये कोई परिवर्तन इस देश में, खेती किसानी का इतना बड़ा परिवार है, कोई उसमें बहुत बड़ा चेंज कर देगा इस देश में? ऐसा नहीं हो सकता। ये बिल्कुल झूठी बातें, ये सब ऐसे ही चलेंगे। सर देखिए धनखड़ साहब, मैं आपने बातें बताई ये केवल और केवल सियासी बयानात हैं इनके। ये बिल्कुल सर, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਈ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। परमजीत जी ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ। परमजीत जी स्वागत है, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? मैं कहना चाहती हूँ, जब ये कहते हैं किसान के हक है, जब किसान नहीं कहते तो वापस ले जी। किसान चाहते हैं जो चीज है ये थोप रहे हैं तो ये वापस ले लें। किसानों के हक की नहीं कर रहे हैं ना, तो किसान चाहते नहीं है। ਨਹੀਂ ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। नहीं, जब किसान कहते हैं भी हमें चाहिए ही नहीं है तो फिर क्यों थोप रहे हैं किसानों पर? ठीक है, शुक्रिया, धन्यवाद ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਫਲੈਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਅਸੀਂ ਧਨਖੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋशिश कर रहे हैं। धनखड़ साहब, जो मैं एक चीज जानना चाहता हूं, ये एक सरकार की बात नहीं है, बीजेपी की या किसी भी पार्टी की। देखिए, किसानों को भरोसा क्यों नहीं है सरकारों के ऊपर? जो आप बात कर रहे हैं आज की डेट में कि मंडी कोई खत्म नहीं हो रही, कोई ज्यादा बदलाव नहीं हो रहा, कुछ किसानों के लिए है। 14 लाख किसान हरियाणा में भी अब इनडायरेक्ट मंडी में जाएंगे और 1 लाख डायरेक्ट अपने फसल को बेच पाएंगे। मैं यही समझना चाहता हूं कि ये क्यों विश्वास क्यों नहीं है किसानों को? अगर आप बात कह रहे हैं, सरकार बात कह रही है, प्रधानमंत्री बात कह रहे हैं,
तो क्यों नहीं ये मानने को तैयार किसान? ये क्यों कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ है बिल? गौरव शुक्ला देख ले, गौरव शुक्ला जी, देश में 14 करोड़ से ज़्यादा किसान परिवार हैं, ज़्यादातर भरोसा करते हैं, केवल कुछ स्थानों पर इस तरह का भ्रम उत्पन्न किया, ये भी भरोसा करते हैं मेजोरिटी में, थोड़े से लोग उस भ्रम के बहकाव में आए हैं और वो उस भ्रम के कारण उस प्रकार की बात कर रहे हैं। इसलिए कोई बहुत बड़ा देश, पूरे देश को आप देखेंगे तो ऐसा विषय नहीं है। शेतकारी किसान संगठन है, उसने कहा बहुत अच्छा किया है, रैयत संघ है, बहुत सारे किसान कह रहे हैं, गुजरात के किसान संगठन कह रहे हैं, आप खुद ही बात कर रहे थे पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान संगठन ठीक हैं। तो बहुत सारे देश में बहुत सारे किसान संगठन हैं जो इस बात को समझते हैं कि ये किसान के भले के लिए एक ऑप्शन है। आपने नहीं फायदा लेना तो ना लो, जिसने मंडी जाना है मंडी जाओ, डायरेक्ट बेचना है डायरेक्ट बेच लो, जबरदस्ती थोड़ी है किसी के साथ। ये तो खामखा की अफवाह फैला रहे हैं कि मंडी टूट जाएगी, एमएसपी टूट जाएगा। भाई ना मंडी टूटती ना एमएसपी टूटता, ऐसे ही खरीद होगी, ऐसे ही भाव बढ़ेंगे। केवल टूटेगी तो ये झूठ टूटेगी जो कांग्रेसी लोग बोल रहे हैं। तो इसलिए इसमें कोई वो फर्क पड़ने वाला नहीं है। बहुत ज्यादा देश का किसान समझता है इस विषय को। अभी आपकी वार्ता में ही कई तरह के किसान जो है वो इस बात को समझते हैं, इस बात को कि ये ऐसी बात नहीं है कि भाई कोई इससे बहुत बड़ा एकदम सब कुछ बदल गया, ऐसा नहीं है। पूरी व्यवस्था नहीं बदली है, एक अतिरिक्त सिस्टम दिया है, डायरेक्ट मार्केटिंग वाले किसानों को दिया है। उनको डायरेक्ट मार्केटिंग जो है वो बेचारे करेंगे तो 4 पैसे ज्यादा कमाएंगे। जिनको मंडी जाना है मंडी जाए, मंडी ऐसे ही खुलेगी, ऐसे ही खरीदारी होगी, सारा सिस्टम ऐसा ही चलेगा। ठीक है सर, साडे नाल तुसीं बने रहो, मैं तुहाडे कोल वापस आऊंगा। मैं एक छोटे ਜਿਹੇ ब्रेक ਲਈ रुकना है। सवाल ਉਹੀ घूम फिर के दोबारा आ जाता है कि मंडी तुसीं कह रहे हो कि रहेगी, पर जेकर मंडी ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਫਸਲ ਆਪਣੀ ਨਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਮੰਡੀਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਣਗੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।